तो दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सबका केपी मैथ चैनल में अभिनंदन और स्वागत है। तो देखते हैं आज का प्रश्न हम सभी पढ़ेंगे। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1A वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्न संख्या 17। प्रश्न इस प्रकार है। एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इन्हें एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में प्रत्येक फल रखे जा सकते हैं। तो देखिए जनाब, हल करते हैं इस प्रश्न को। आज हम आपको मास्पा ज्ञात करने की दूसरी विधि बताएंगे। उसी के जरिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ एक बात आई है इस प्रश्न में। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। इसका अर्थ ये है कि जितने फल सेब के लिए जाते हैं उतने ही फल संतरे के लिए जाएंगे। सम संख्या का मतलब बराबर। ऐसा नहीं कि इसमें से चयन हमने कुछ कर लिया और इसमें से चयन हमने दूसरा कर लिया, ये नहीं। अन्यथा सवाल गलत ही होना है। तो जनाब, अब देखते हैं, हम हल करते हैं इस प्रश्न को। हल। प्रत्येक टोकरी में रखे गए फलों की संख्या बराबर 990 सेब कॉमा 945 संतरे का मासापा। तो जनाब देखिए, इसका मास्पा आज हम दूसरी विधि से बताएंगे। अच्छी तरह से देखिए, समझिए। विधि का नाम है विधि का नाम संयुक्त
भाज्य विधि इस संयुक्त भाज्य विधि की विशेषता क्या है, बड़े अच्छी तरह से सुनिए पॉइंट। और अगर नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा, अपने पास रखिए। तो पहले देखिए यहाँ पर जो हम निकालने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे संख्याएं। जितनी संख्याएं दी गई हो आपको प्रश्न में, अगर उनका मासपन निकालना है तो इस तरह से लिखी जाएंगी सारी संख्याएं। यहाँ दो संख्या है 990, दूसरी 945। अगर और संख्या है तो इस तरह से कॉमा से पृथक पृथक करके एक लाइन में लिख लीजिए। अब पॉइंट नंबर 1 सुने। एक ऐसी संख्या विचारिए, सोचिए, चयन करिए, ऐसा भाजक चुनना है इन दोनों संख्याओं के लिए जिससे ये दोनों संख्याएं एक मुश्त विभाजित हो जाए। इसी नियम के तहत फिर जब विभाजित हो जाती हैं दोनों संख्याएं, तो फिर बारी आएगी ऐसी ही संख्या चुनने की। और जब यह नियम बची हुई संख्या के लिए अगर यह निश्चित नहीं करता है कि विभाजित होंगी, तब वहीं यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अर्थात जब ऐसा भाजक ढूंढने में आप असमर्थ हो और वास्तविक हो, तब वहीं यह प्रक्रिया ड्रॉप हो जाती है, खत्म। फिर जिनसे विभाजन हुआ था उनका आप परस्पर गुणा कर लें, बस वही आपका मासपा होगा। कोई इतना वो नहीं है। देखिए हम अब इन संख्याओं को हम कैसे विभाजित करते हैं। तो देखिए 990 का अंतिम अंक 0 है और 945 का अंतिम अंक 5 है। तो जिस संख्या के अंत में 0 होता है और 5 होता है, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ 5 लीजिए, देखिए 5 से ये भी संख्या विभाजित होगी, ये भी विभाजित होगी इकट्ठी। यहाँ लिखे 5, 5 एकम 5, 4 बचा 49 हुए, 5 ने 45, 4 बचा 40 हुआ, 55 40। इसे भी करें, 5 एकम 5, 4 बचा 44 हुए, 55 40, 4 बचा 45 हुए, 5 ने 45। लीजिए विभाजन हो गया। ऐसी संख्या जो भाजक ऐसा होता है जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, उसे ही वह निष्ठ संख्या कहते हैं, उसी को कॉमन संख्या भी कह देते हैं। तो देखिए अब इनके लिए चयन करें ऐसी ही संख्या का, ऐसे भाजक का जिस भाजक से ये दोनों संख्याएं एक साथ विभाजित हो जाए। तो इसके लिए देखिए नियम बता रहा हूं मैं। ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम इसलिए बता रहे हैं कि देखिए इनको अंक जोड़िए पहले। 8 और 9 17 और 1 18। ऐसा योग किसी संख्या का जो 3 से विभाजित हो जाए तो वो 3 से विभाजित हो जाए, क्योंकि 18 होता है तो 3 18। इसका भी वही अंक है, तो ये भी 18 आएगा इनका योग। तो 18 आ रहे 3 के पाने में वो संख्या विभाजित हो जाएगी।
तो यहाँ पर 3 लिखें, तिछंग 18, 1 बचा, तिछंग 18, यहाँ तिछंग 18, 3 तिरका 9। देखिए 1 मुश्त हो रही है। अब देखिए इसकी बारी, ये भी क्लियर है, आईने की तरह साफ, 3 से विभाजित हो जाएगी 1 मुश्त। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब चलिए इसे 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब जनाब देखिए यहाँ पर ये स्थिति आ गई 22 और 21 की। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिस संख्या से, ऐसा कोई भाजक नहीं है जिस संख्या से ये 22 और 21 एक साथ कटे या विभाजित हो। तो ये प्रक्रिया यहीं ड्रॉप हो जाएगी, खत्म। अब जो गुणनखंड निकले आपके 5, 3, 3, क्योंकि 22 और 21 का कोई ऐसा भाजक नहीं है, तो शेष भाजक जो हैं उन्हें यहां लिखेंगे मा सा पा बराबर 5 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 3 तिरका 9, 9 पना 45। तो चलिए अब यहाँ का हल करते हैं। यहाँ से यहाँ ये जो 45 आया है, यहाँ 45 लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर लग गया है आपका। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, 5 गुणित 3 गुणित 3, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 45। और वैसा नहीं करना चाहते हैं, डिटेल में जाना चाहते हैं, क्योंकि डिटेल एक जगह दे दी तो दूसरी जगह डिटेल देना कोई जरूरी नहीं है, वो लगा रहेगा आपकी कॉपी पे इसी तरह से। तो इनका भी गुणा यहाँ पर 45 हुआ, ये 45 आ गया। तो ये जनाब उत्तर आ गया आपका। प्रत्येक टोकरी में रखे गए फलों की संख्या 45 होगी। तो दोस्तों, अगर प्रश्न वास्तव में समझ में आया हो और आप संतुष्ट हो गए हो, बिल्कुल प्रसन्न, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि प्रशंसा ऐसे व्यक्ति की अवश्य करना चाहिए जो प्रशंसनीय हो। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते।